नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 10। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सीजन 10। फ्रेंड्स, आज हम पहुंच चुके हैं इस ब्यूटीफुल सीरीज की, इस ब्यूटीफुल सफर की सीजन 10 के डे 1 पर। एक ऐसा प्रोग्राम जो अपने आप में एक पड़ाव है, अपने आप में एक इमोशन है। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने एक सपना देखा था, एक ऐसे मंच को तैयार करना जो ऑथर्स के लिए एक ऐसा मंच तैयार करे जहां वो आकर अपनी किताबों को शेयर कर सके, अपनी कहानियों को शेयर कर सके। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सपना रियलिटी बन चुका है। दोस्तों, 9 सीजन्स में हमने सैकड़ों ऑथर से बातचीत की है, उनके वर्ड्स के पीछे के जो इमोशंस है उनको हमने समझा है, उनकी किताब के पीछे की जर्नी को, उनके संघर्ष को जाना है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई है और वो ये है कि हमने हर एक एपिसोड से इंस्पिरेशन ली है। अध्ययन बुक्स और सुपर पावर ऑथर की तरफ से ये जो मंच तैयार किया गया है, ये जो जर्नी हमने शुरू की थी, जो आज सीजन 10 तक आ चुकी है, अपने आप में ऑथर्स को ना सिर्फ विजिबिलिटी देती है बल्कि इसके साथ साथ में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को भी बिल्ड करती है। सीजन 10 तक पहुंचना सिर्फ मेरा या मेरी टीम का अचीवमेंट नहीं है, इसमें योगदान है उन सभी ऑथर्स का जिन्होंने आकर इस प्रोग्राम में एक ट्रुथ कहा, अपने जीवन संघर्ष के बारे में, अपने लाइफ संघर्ष के बारे में, अपनी राइटिंग संघर्ष के बारे में। और इसके साथ साथ उन सभी व्यूअर्स का, उन सभी ऑडियंस का भी योगदान है जिन्होंने हर एक एपिसोड को पसंद किया, उसको सराहा है। दोस्तों, आज इसी वजह से जितने भी ऑथर्स हमसे जुड़े इस प्रोग्राम में, उन सभी की कहानियां न सिर्फ लोगों के दिलों तक पहुंची है बल्कि इसके साथ साथ में वो यूट्यूब चैनल की स्क्रीन पर है, वो साथ साथ में इंस्टा की रील्स में भी है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। सीजन 10 तक पहुंचने के बाद ये चीज क्लियर होती है कि अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, तो आपके सपने रियलिटी में जरूर तब्दील होते हैं। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ उन सभी ऑथर्स का जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके और इस प्रोग्राम के हर एक एपिसोड को बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया है, उसको मीनिंगफुल बना दिया है। उन सभी मेरे टीम मेंबर्स का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिनकी डेडिकेशन की वजह से और जिनकी क्रिएटिविटी की वजह से हर एक एपिसोड बहुत ही सुंदर बनकर के आया। और साथ साथ में उन सभी व्यूअर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने हर एक एपिसोड को पसंद किया, उसको सराहा है, अपने कमेंट्स के जरिए उसको सजाया है और हमें बहुत सारा एप्रिसिएशन दिया है। आज हम सीजन 10 के शुरू कर रहे हैं और इसके माध्यम से एक ऐसे फेज में हम एंटर हो रहे हैं जहां पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पहले से भी ज्यादा लर्निंग्स, पहले से भी ज्यादा नॉलेज, पहले से भी ज्यादा एक्साइटमेंट और बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। नई कहानियां होंगी, नए टॉपिक्स होंगे और वो नए तरीके से कैसे हमारे ऑथर्स ने संजोया है, पिरोया है अपनी किताब के माध्यम से, वो आपके सामने इस सीजन के माध्यम से बहुत जल्द आने वाला है और इसकी शुरुआत आज से होगी है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सीजन 10 को एक ग्रेटिट्यूड के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ और एक होप के साथ। सो फ्रेंड्स, आज से शुरू हो चुका है मेरी किताब मेरी कहानी का सीजन 10 और डे 1 हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में भी आपको एक बहुत ही बेहतरीन किताब, बहुत ही बेहतरीन मैसेज और एक जीवन की सीख मिलने वाली है। आज के सेशन में जो ऑथर हमसे जुड़ रहे हैं, एक ऐसे लेखक हैं जिनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों की कहानी भी है जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी न किसी रीजन से फंसे हुए हैं।
हम बात कर रहे हैं हमारे आज के ऑथर की, जो एक इंस्पिरेशनल ऑथर तो हैं ही, इसके साथ-साथ में होप, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के भी प्रतीक हैं। उनकी बुक एक जर्नी है स्ट्रगल से लेकर के स्ट्रेंथ तक की। उनकी बुक एक जर्नी है डिसिप्लिन से लेकर के डिस्कवरी तक की। आज के ऑथर बहुत ही सच्चाई और साहस के साथ अपने जीवन के अनुभवों को इस किताब में पिरोते हैं। ये किताब बताती है कि कोई इंसान अगर अपनी आदतों और एडिक्शन और लिमिटेशन से निकल करके कोई भी इंसान एक नई ऊंचाई को पहुंच सकता है, एक जीवन में नई शुरुआत कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ हमारे आज के इनॉग्रल ऑथर की, जिनका नाम है मिस्टर प्रवीण कल। तो मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगी। नमस्कार, नमस्कार शालिनी जी। प्रवीण जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। मैं बहुत अच्छा हूँ, इस वक़्त खुशी में प्रवीण जी, हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और हम आज एक्चुअल में हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हम सीज़न 10 शुरू कर रहे हैं और आज उसका डे 1 है, बहुत स्पेशल डे है। और आज के दिन आपसे बेहतरीन ऑथर नहीं मिलेंगे शायद इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस प्रोग्राम के थ्रू जो आज आप मैसेज देने वाले हैं हमारी ऑडियंस को, और जो एग्ज़ाम्पल अपने ज़रिए सेट करने जा रहे हैं, वो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा और एक जीने की उम्मीद देने वाला है। तो आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। सो प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लगा? शालिनी जी, फर्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं अपने ईश्वर, यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आज इस वक़्त मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो उनका हुँ, कृपा के कारण मैं यहाँ पर बैठा हूँ। सो फर्स्ट थैंक्स टू माय गॉड, सेकंड थैंक्स टू यू। आप मुझे इस प्रोग्राम पर इनवाइट कर आमंत्रित किया आपने, सो बहुत खुशी है। और जो ये चैनल का नाम है आपका, मेरी जी, किताब मेरी कहानी, मेरा लाइफ के साथ और मेरा किताब के साथ काफ़ी मिल-जुलता है। इट इट कोइंसाइड्स वेरी वेल, क्योंकि जी, ये किताब में मेरा कहानी लिखा हूँ मैं, और वो एक सच्चा कहानी है। इट इज़ अ ट्रूथ दैट आई हैव रिटन। मेरा किताब मेरे पर्सनल स्टोरी है उसमें। सो आई फील वेरी एक्साइटेड दैट आई एम ऑन दिस चैनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। प्रवीण जी, मैंने बहुत छोटा-सा इंट्रोडक्शन दिया अभी आपका, बहुत कम बताया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहेंगी कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए। फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा आपका? अब यहाँ तक इस जर्नी में कैसे पहुँचे? प्लीज़ थोड़ा-सा बताइए। तो बेसिकली हम लोग का जो परिवार चालू हुआ है, इट इज़ फ्रॉम तेलंगाना। तेलंगाना में सिंगरानी कॉलरीज़ कहकर कोल माइन्स है। तो वहाँ पर मेरा दादाजी भी थे, और मेरा फादर भी थे, और वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, एंड मेरा स्कूलिंग पूरा वहीं पर हुआ था। तो मेरा फादर सिंगरानी कोल माइन्स में काफ़ी अच्छा पोज़ीशन में था। मेरा डैडी भी एक इंजीनियर था। माय मम्मी वाज़ अ टीचर। आई हैव 2 सिस्टर्स, 2 बहन हैं, एक बड़ी, एक छोटी। और ऐसा परिवार में पैदा हुआ जहाँ पर काफ़ी अच्छा एक अपब्रिंगिंग था। लेकिन ये था कि कल्चर डिफरेंस था मेरा मम्मी और डैडी का, और बोथ बिलॉन्ग टू डिफरेंट कल्चर्स। सो मेरे मेरे दीदी जो है, मेरा ग्रैंड पेरेंट्स दे टूक केयर ऑफ हर। और मेरी छोटी बहन आने से पहले 6 साल मैं अकेला था मेरा पेरेंट्स के साथ। सो काफ़ी मैंने फेस किया है, जो होता है ना द फैमिली में हुँ, इश्यू एंड ऑल। सो आई वाज़ द फेसिंग, और मुझे क्या है, अकेलापन, ये रिजेक्शन, ये लैक ऑफ लव जिसे कहते हैं, ये सब हुआ था। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया मुझे, लेकिन आई फेल्ट स्ट्रेंजर। और जिस कॉलोनी में हम लोग रहते थे, वहाँ पर बड़े ऑफिसर्स रहते थे। तो अच्छा, ऑफिसर्स भी मुझे जो है, उनका बच्चे जो है, मुझे उनके पास आना नहीं देते थे। दे यूज्ड ओह! टू कीप मी अवे। सो फिर मैं इस प्यार के लिए और अटेंशन के लिए बाहर मार्केट प्लेस में जाना चालू किया। मैंने अपना स्कूलिंग पूरा वहीं पर किया, हुँ, हुँ। और इंटरमीडिएट विजयवाड़ा से किया, और फिर नागपुर में हमने इंजीनियरिंग किया। लेकिन मेरा जर्नी जो है, ये जो ऊपर-नीचे मेरा जो लाइफ हुआ है, हुँ, ये मेरा बचपन से। तो वो बड़ा संघर्ष था मेरे लिए कि एक्सेप्ट करना, वो फाइट करना और वापस आने के लिए। जी, जी प्रवीण जी।
आपने बताया कि बचपन से ही ऐसा फेज़ रहा या बचपन से ही आपने इन चीज़ों में को झेला है या सामना किया है, जिस वज़ह से धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं हमारी उम्र के साथ-साथ वो चीज़ हमारी मैच्योरिटी में और हमारे एक लाइफ़स्टाइल के अंदर आ जाती है और हम उस चीज़ के एडिक्ट भी हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या बचपन में आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ कि रीडिंग राइटिंग करनी चाहिए या फिर मुझे किताबों के पास जाना चाहिए जिसके थ्रू मैं अपने इस अपने स्ट्रेस को या अपने इस दुःख को बाँट सकता हूँ? कभी ऐसा फ़ील हुआ आपको? तो बचपन में मुझे कुछ अच्छा इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ने का आदत था। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज़ थिंक कि यू नो अगर मैं बड़ा हुआ हूँ, तो अगर कॉम्पिटिशन है, कंपटीशन इंटरव्यू है या एंट्रेंस एग्जाम्स है, हाउ आई नीड टू प्रिपेयर माय माइंडसेट। तो वो एक स्पिरिट था मेरे अंदर। जैसा मेरा मम्मी मेरे लिए हर महीना कंपटीशन सक्सेस रिव्यू कहकर उस दिनों में आता था वो किताब। सो जिसमें आईएएस ऑफिसर्स का इंटरव्यूज होता था, उन लोग कैसा संघर्ष किया लाइफ में। सो ऑल दीज थिंग्स बचपन से मेरा अंदर इनबिल्ट था। ये अलग बात था कि मैं एक दूसरा रास्ता पर जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ ये मेरा अंदर ये कुछ अच्छा-अच्छा गुणों भी मैंने सीखा था बचपन में, जी। बट आई डिड नॉट यूज इट टिल आई बिकेम जैसा आपने बताया, टिल आई केम रियली मैच्योर्ड इन लाइफ। लेकिन इट वाज इनग्रेन्ड इन माय माइंड। तो हाँ, वो पढ़ना और कभी-कभी मैं खुद अपना जो मैं सोचता था मैं लिखता था। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट शेयर, मैं दूसरों से शेयर नहीं किया था, लेकिन हुँ। कोई एक में अपना विचार जो है ये सब लिखता था। ऑलराइट। सो प्रवीण जी आपने बताया कि बचपन से आप लिखते भी थे थोड़ा बहुत एक हाँ, मतलब पर्सनली हम अपनी डायरी होती है जिसमें जो पसंद आता है वो हम लिखते हैं, किसी को दिखाने का नहीं होता, ना किसी को बताने का होता है। लेकिन अभी जैसे कि आप एक राइटर हैं, एक ऑथर बन चुके हैं, इस बुक की जर्नी आपने कब शुरू की? कितने समय पहले शुरू की? शालिनी जी, इसमें क्या हुआ कि जब कोविड आया था, जी। एंड कोविड मुझे मतलब काफ़ी मैं इफ़ेक्ट हुआ था कोविड से। आई वाज़ इन हॉस्पिटल फॉर 27 डेज़ आईसीयू में। तो एकदम मौत का दरवाज़ा तक जाकर वापस आया हूँ। तो व्हेन आई वाज़ इन हॉस्पिटल, माय रिफ्लेक्शन वाज़ मैं अभी ठीक हो रहा हूँ, बाहर निकलने वाला हूँ। तो मेरा जीवन में भगवान ने चमत्कार किया 2 मैं मानता हूँ आज। एक तो मुझे वो भयंकर नरक से निकाला, जिसे हम लोग कहते हैं नशा, लत, हुँ, उसमें से निकाला, और दूसरा कोविड से भी बचाया। तो ये 2 चीज़ जो है एक चमत्कार जो हुआ मेरे जीवन में, और जिसमें हमने एक संघर्ष किया है, फाइट किया है विथ माय ओन इनर स्ट्रेंथ विथ माय इनर स्ट्रेंथ। तो हुँ, मुझे लगा कि अगर मैं इस चीज़ को इफ आई टेक इट आउट टू रीडर्स, मेरा कहानी एक किताब के रूप में अगर निकला, तो जी। कई लोगों को ये बेनिफिट हो सकता है कि लाइफ में कभी भी हम लोग हार नहीं मानना चाहिए। ओके? संघर्ष करना चाहिए, जीत तो एक दिन आएगा ही आएगा। चाहे वो बीमारी हो, या चाहे नशा हो, या चाहे लाइफ का कोई भी इश्यू हो। वी हैव टू कीप फाइटिंग एंड हैव दैट उम्मीद। उम्मीद रहना चाहिए, भगवान पर भरोसा और खुद के ऊपर भरोसा। तो यही चीज़ था कि 4 साल पहले ये थॉट आया था जब मैंने हॉस्पिटल से बाहर निकला था, कि व्हाई नॉट मैं ये सब जो है एक किताब के रूप में निकालूँ। फिर धीरे-धीरे मैं एक पॉइंट्स अपने लैपटॉप पर, मैं किसी को ना बताया, मेरा एक फ़ाइल था, वर्ड फ़ाइल, उसमें बार-बार जब कभी मुझे कुछ याद आता था, तो मैं एक पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स ऐसा बना कर रखता था। लेकिन जी। एक्चुअल बुक जो है, पिछले साल 2024 अगस्त में मैंने लिखना चालू किया, उसको मैंने एक्सपैंड किया। इट टूक एग्ज़ैक्टली 1 ईयर, बिल्कुल 1 साल हुआ था वो किताब रिलीज़ होने के लिए, आफ्टर थ्रू योर दिस वन, थ्रू योर पब्लिशिंग हाउस, अभियान बुक हाउस के द्वारा ये पब्लिश हुँ, हुआ। सो 1 ईयर ऑफ कंप्लीट राइटिंग, द थॉट प्रोसेस 4 इयर्स। ओके। प्रवीण जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप किताब लिखना चाह रहे हैं, हम उसी ऐसा नहीं होता कि हमने आज सोचा कि हमें बुक लिखनी है और हम कल से जो है उस पे शुरू हो गए और हमने पॉइंट्स बना करके उसको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। एक्चुअल में जब हम किताब कोई आती है बाहर, उसके पीछे बहुत समय पहले की थॉट प्रोसेस होता है। हो सकता है कि आपका लगा हो लेकिन आपने सोचने में काफ़ी समय लगाया, उसको सेग्रीगेट करने में काफ़ी समय लगाया, पॉइंट्स लिख कर किया।
दोस्तों मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि अगर आप भी बुक लिखना चाह रहे हैं और सोचते हैं कि मैं भी एक ऑथर बनूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले ही दिन जो है पूरा एक ड्राफ्ट क्लियर हो जाए। धीरे-धीरे शुरुआत करनी होगी, तो जब भी आपको फ़ील हो आपको तभी शुरुआत करनी है। प्रवीण जी ऐसे कहते हैं ना कि सही समय जो होता है वो अभी होता है, कोई सही समय का मुहूर्त नहीं होता, जो अभी समय है वही सही समय है। तो मेरे ख्याल से आपको जब फ़ील हो रहा है कि आपको कुछ पॉइंट्स आए हैं या कोई आइडिया आया है बुक को लेकर के, आपको उसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना चाहिए और फिर आप देखिए कि वो इतने सारे पॉइंट्स आपके इतने काम आएँगे जब आप उसको एक बुक की शेप देंगे, वो आपकी हेल्प करेगी उस बुक को कंप्लीट करने में। जैसे कि प्रवीण जी भी कह रहे हैं कि इन्होंने जो बुलेट पॉइंट्स बनाए थे, 1 साल में उसको एक्सपैंड करके उन्होंने एक बुक की शेप दी। सो प्रवीण जी आपका एग्ज़ाम्पल मेरे ख्याल से परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है जो एस्पायरिंग ऑथर्स हैं और बनना चाह रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप लिख सकते हैं तो वो भी इसी स्पेस से गुज़र रहे हैं, वो भी लिख सकते हैं। अब प्रवीण जी मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इस फ़ेज़ में जिस फ़ेज़ से आप गुज़रे हैं, इस फ़ेज़ में किसने आपको सपोर्ट किया? कौन एक पिलर की तरह आपके साथ खड़े रहे? किसने आपको मोटिवेट रखा लाइफ़ के लिए? हम उनके बारे में जानना चाहते तो मेरा लाइफ में कई लोग मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया है। जैसे सबसे पहले मेरा पेरेंट्स आज नहीं है, लेकिन जब मैं गुज़र रहा था इस फ़ेज़ में, ये जर्नी और ये सफ़र जो मैंने एडिक्शन में था, तो सबसे पहले मेरा पेरेंट्स, मेरा सिस्टर्स, फिर मैं जब चालू किया कि उस चीज़ से दूर रहने के लिए मेरा मिसेस, मेरा वाइफ, शी सपोर्टेड मी। बहुत सारे फ्रेंड्स थे, एक सीनियर फ्रेंड उनका नाम ऑस्टिन था, जो मेरा एक तरह का गुरु था, जो मुझे मेरा हाथ पकड़कर रास्ता दिखाया, सही रास्ता पर कैसा चलना। और मेरा पुराना फ्रेंड्स भी थे, जैसा कॉलेज का एक फ्रेंड है प्रभु गुप्ता। अगर आज मैं एक टाइटल लिया हूँ, क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग, आई एम ए ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, तो मैं काफ़ी उसका मतलब उस चीज़ के लिए आई एम ग्रेटफुल टू प्रभु गुप्ता। तो प्रभु गुप्ता जो है कॉलेज में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो मुझे अच्छी तरह से समझा, ही अंडरस्टूड मी, ही हेल्प्ड मी। मैं कॉलेज छोड़कर वापस आया था घर पर, हैं। अच्छा, ओके? क्योंकि प्रिंसिपल सब तंग हो गया था मेरे से। लेकिन प्रभु गुप्ता 1 साल के बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया और परमिशन लेकर फिर दोबारा मेरा एंट्री करवाया कॉलेज। उसके बाद मैं कंटिन्यू कर आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग। सो ही इज़ अ गुड फ्रेंड और उसके बाद भी मेरा साथ टच में था, मेरा घर पर आया था, मेरा पेरेंट्स से मिला, तो वो काफ़ी मेरा बारे में जानते हैं और सपोर्ट किया है। ओके। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम प्रवीण जी की किताब के साथी से बातचीत करें और उनके व्यूज़ भी जानें सर की जर्नी को लेकर के। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी प्रभु सर को। नमस्कार प्रभु जी, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्कार, नमस्कार शालिनी जी। प्रभु जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। हम प्रवीण जी से बातचीत कर रहे हैं। इनकी राइटिंग जर्नी पर हम चर्चा कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि काफ़ी हद तक श्रेय इनकी जो लाइफ़ का या जर्नी का जाता है, वो आपको जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या फ़ील करते हैं इस बारे में? मैम प्रवीण में एक लगन की क्षमता शुरू से थी। वो कॉलेज लाइफ में चूँकि मेरे साथ अटैच हुए इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं एक चीज़ देखता था कि इनका नेचर शुरू से लोगों का हेल्प करने का रहता। इसके बाद हम लोग साथ में काफ़ी घूमे-फिरे, पिक्चर देखे, सब जगह गए किए। फिर हम लोग अपनी लाइफ तो बना लिए, हुँ, हुँ। लेकिन प्रवीण का बीच में कुछ ऐसी चीजें आई जो मेरे को लगा कि नहीं, ये कर सकते हैं, ये छोड़ के इंजीनियरिंग जा नहीं सकते। हुँ, हुँ। ये बीच में कुछ लत की वजह से ये थोड़ा परेशान हो गए थे, तो छोड़ दिए कि अब हमसे इंजीनियरिंग नहीं होगा। हुँ, लेकिन मेरे साथ जो रहता है, मैं उसको जज कर लेता हूँ कि नहीं प्रवीण, हाँ, मैं ये जज कर लेता हूँ क्योंकि मैं कोल इंडिया में एज ए माइनिंग इंजीनियर हूँ, एज ए डीजीएम पोस्ट पे, और अपने प्रोजेक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। एक एसोसिएशन चलाता हूँ, मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं लोगों की सेवा ही करता हूँ। यहाँ ऑफिसर्स के पॉलिसी मैटर में जाता हूँ, तो शुरू हुँ, से हम लोग का रहा है। प्रवीण चूंकि मेरे एक अभिन्न मित्रों में से थे, तो मेरे को लगा कि ये छोड़ के गए क्यों? हुँ, फिर
मैं देखा कि नहीं, इनको फिर से बुलाना है। मैं इनके फादर मदर को एक लेटर लिखा कि नहीं, आप प्रवीण को भेजिए, मैं प्रिंसिपल से बात कर लिया हूँ, मैं फीस भर के इनको आप भेजिए। तो इनके फादर मदर फिर लेके आए प्रवीण के, फिर मैं मिला इनसे। इनके अंकल और आंटी यही बोले कि एक सगा भाई भी ऐसा नहीं करता है जो आपने इनके लिए किया है। हम कहे नहीं, प्रवीण में कैपेबल है, वो दोस्त है, दोस्त का काम होता है दूसरे की मदद करना। मेरे को लगा कि नहीं, प्रवीण भटक गया है और इसके अंदर शुरू से कुछ न कुछ करने की रहती थी। हम लोग साथ में क्रिकेट मैच देखे, हम लोग जाते थे। मेरे को लगा कि हमारे सब साथी सफल हो गए, ये कैसे, जबकि ये सबसे इंटेलिजेंट थे। ये जो हमारे ग्रुप में सबसे इंटेलिजेंट आदमी थे, लेकिन ये कैसे भटक गए। अब कुछ दोस्तों का होता है कि कुछ दोस्त अच्छा सहयोग करते हैं, कुछ गलत चीज करा लेते हैं, तो वो सब। हाँ मैम। जी। मैं जानना चाहूँगी कि इनकी जो किताब अभी आई है प्रवीण सर की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बुक कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है समाज के ऊपर? इसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा बताइए। मैम, ये बहुत साहस भरा कदम है प्रवीण का। जब इन्होंने मेरे को बताया कि मैंने बुक लिखा है, मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रवीण इस लाइन में है कि अपनी पूरी जर्नी को उस बुक में इन्होंने दिया है। नागपुर की पूरी हिस्ट्री है, फिर ये 2-3 कंट्री में इन्होंने जॉब भी किया वहाँ, और नागपुर के विषय में जो इन्होंने लिखा है एकदम सही लिखा। और ये एक मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि कुछ भी आदमी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम गलत कार्य किए तो फिर सुधर नहीं सकते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है समाज में कि कुछ भी कोई भी कर सकता है, और बुक के माध्यम से ये समाज को एक संदेश दे रहे हैं जो ये बधाई के पात्र है मेरे हिसाब से। इससे बड़ा कोई चीज नहीं हो सकता। ये इंग्लिश में लिखने के बाद बोले हम हिंदी में भी लिखेंगे। अब चूंकि मैं वाराणसी से हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो हम ही इनको बोले भी थे कि इंग्लिश लिखने के बाद तुम हिंदी में भी लिखो, क्योंकि इसको पूरे इंडिया में हम लोग को पूरा भेजना है। क्योंकि उसमें जो इनकी कहानी है वो आजकल के समाज में बहुत लोग कर रहे हैं। ये जितना लड़ के निकले हैं उस जगह से, उतना दूसरा कोई नहीं निकल सकता है। ये बहुत जी, लड़ाई है इनके अंदर। अभी झांक के देखा जाए, चूंकि इंटीमेसी मेरे साथ इनकी, मैं इनके फादर थे तो मैं इनके घर भी गया, इनके फादर मदर से मिला। सबका बिहेवियर ऐसा था कि मेरे को लगा कि ये चूंकि ये अकेले थे अपने घर के, मेरे को लगा कि अगर ये नहीं करेंगे तो फादर मदर तो फिर एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क था कि नहीं, प्रवीण को कैसे भी निकालना है, यहाँ से इंजीनियरिंग कराना है। और बाद में इन्होंने किया, 6-7 जगह इन्होंने जॉब किया, और जी उसके मैम। बाद कुछ घटना घटित हो गई, उसकी वजह से फिर ये अपनी कहानी को दिए लोगों में। हाँ मैम। जी प्रभु जी, और आपने बिल्कुल सही तरीके से एक दोस्त का फर्ज निभाया और पूरा सपोर्ट दिया इनका इस यहाँ तक की जर्नी में। प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने अपने व्यूज़ किए, इस प्रोग्राम में आप हमसे जुड़े, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, प्रभु थैंक भाई। थैंक यू प्रभु भाई। जी। सो प्रवीण जी, प्रभु जी से बात करके सच में लग रहा है कि आप दोनों के बीच बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है, बहुत ही एक आपके सच्चे दोस्त मैं कहूँगी, जिसका उन्होंने फर्ज निभाया और आपको यहाँ तक लेकर के आए। नाउ अब प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपनी किताब के बारे में प्लीज़ बताइए, इसका टाइटल, इसका क्या सब्जेक्ट है, और सबसे बड़ी बात, इसके थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? किताब का टाइटल है फ्रॉम कैप्टिविटी टू फ्रीडम, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम एडिक्शंस। इसका मतलब मैं एक गुलाम था, आई वाज अ स्लेव, आई डिड नॉट हैव फ्रीडम, क्योंकि लत का नशा में
शराब का नशा में मैं एक गुलाम बन गया था। आई बिकेम अ स्लेव। लेकिन उस कैप्टिविटी से आज मैं फ्री हूँ। मुझे ना कोई लत है, ना किसी तरह का परेशानी है। मैं बहुत अच्छा सुंदर जीवन बिता रहा हूँ, हैप्पी इन माय लाइफ। तो ये की चीज़ कैसा होता है, और सिर्फ़ मैंने अपना लत के बारे में नहीं लिखा, मैं इस किताब के द्वारा लोगों में ये समाचार पहुँचाना चाहता हूँ कि ये एडिक्शन होता क्या चीज़ है, हुँ, और एडिक्शन के कारण क्या-क्या हो सकता है, और उसमें मेन टूल्स जो हम लोग इस्तेमाल कर कर कैसे यहाँ से रिकवरी में जा सकते हैं। तो ये मैं इसलिए लोगों को लिए लाया हूँ कि आजकल जो है बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई ना कोई लत के पीछे पड़ा है। जी। सो देयर इज़ काफ़ी समाज में डिस्टर्बेंस हो रहा है। हुँ, तो हाउ यू फाइट बैक, एक उम्मीद और एक बाउंसिंग बैक, एक रेज़िलियंस के साथ ए पर्सन कैन कम। सो ये किताब जो है ये जंग कैसा लड़ना है। ये जंग जो है अगर कोई भी पढ़ेगा तो भी सिर्फ एडिक्शन से ही नहीं, बट हाउ जी। कैन यू फाइट बैक इन लाइफ, दैट इज माय मैसेज टू सोसाइटी। जी, प्रवीण जी, आपने बहुत सही वर्ड यूज़ किया कि फाइट बैक टू योर लाइफ, कैसे बाउंस बैक करना है, कैसे फिर से शुरुआत करनी है। ये फिर से शुरुआत जो होती है वो बहुत लोगों के लिए कठिन होती है। उन्हें लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, अब शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या बात मेरे हाथ से निकल गई है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है प्रवीण कर जी, जिन्होंने अपनी लाइफ के उस फेज़ से खुद को निकाला और एक नई लाइफ, एक नई शुरुआत की, और आज वो एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं, बहुत स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ इन द सेंस कि किसी एडिक्शन में आप फँसे हुए हैं, या फिर आपके आस-पास में आपने किसी को देखा है, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को देखा है जो इस लत से जूझ रहे हैं, जिनको एडिक्शन है। एडिक्शन हर 2 तरह का हो सकता है। प्रवीण जी, जैसा कि आपने मुझे बताया भी था। एक बार फिर से आप हमारी ऑडियंस को बताइए, 2 तरह के एडिक्शंस होते हैं, कैसे वो डिफरेंशिएशन करें और कैसे उससे निकलें? वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। या सबसे पहले एडिक्शन होता क्या है? एडिक्शन का मतलब ये है कि कोई ना कोई एक पदार्थ को, सब्सटेंस जिसे कहते हैं, या कोई व्यवहार, बिहेवियर हुँ, को हम एक इंसान एडिक्ट हो सकते हैं। सो अगर हम लोग पदार्थ बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं, तो केमिकल्स इज ए वन काइंड ऑफ एडिक्शन, केमिकल एडिक्शन। और एक हुँ, केमिकल एडिक्शन में होता है स्मोकिंग, अल्कोहल, शराब, ड्रग्स, ये सब केमिकल्स के अंडर में आता है। और अगर व्यवहार, बिहेवियरल एडिक्शन अगर बोला जाए, तो जैसा आजकल बहुत कॉमन हो जा रहा है, मोबाइल फोन, गैम्बलिंग, जी। मोबाइल गेम्स, पोर्नोग्राफी, ऑल दीज थिंग्स आर बिहेवियरल एडिक्शंस। हुँ, हुँ। तो इंसान जो है आज का समाज में, अगर वो डिपेंडेंसी चाह रहा है, किसी चीज से एस्केप होकर डिपेंडेंसी के लिए ढूंढ रहा है, तो कोई ना कोई एक नशा को उन लोग पकड़ ले रहे हैं। वो चीज हो रहा है बच्चों से लेकर एल्डर्स, बुढ़ाओं तक। बिल्कुल। दे वांट सम रिलीफ, तो दे गो फॉर ए सम काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। और ये एडिक्शन क्या होता है, इट इज क्रॉनिक। कब हम लोग उनको एडिक्शन बोला जाएगा, जब वो क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, जी, इट इज रिलैप्सिंग। कई दिन के लिए हम छोड़ देंगे, फिर चालू करेंगे, फिर वही नरक में फिर से चालू। सो इट इज रिलैप्स, बट इट इज ट्रीटेबल। इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए एडिक्शन के लिए क्यूर नहीं है। जैसा डायबिटीज के लिए क्यूर नहीं है, उसी तरह एडिक्शन के लिए क्यूर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट है। वी कैन ट्रीट द डिसीज। सो दैट जी, इज इम्पोर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो एडिक्शन क्या। एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने कोई व्यूज़ रखते हैं इस टॉपिक को लेकर के, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर जाइए, वहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कमेंट ज़रूर कीजिए। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ह कलेक्टिवली एक सोसाइटी का एक थॉट प्रोसेस होना ज़रूरी है, होना चाहिए हर एक पर्सन का। आप पर्सनली क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं कि एडिक्शन लाइफ में क्यों होता है? क्या कुछ नुकसान करता है और कैसे हम इससे निकल सकते हैं?
इसमें से किसी भी टॉपिक पर अगर आप इसमें से किसी पेज पर हैं या आप अपने आस-पास किसी को देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे उम्मीद है कि आपका एक कमेंट मेबी किसी न किसी को अफ़ेक्ट करेगा, किसी न किसी को ये भी इंस्पिरेशन हो सकता है या उसको कुछ ना कुछ वो लर्निंग दे कर के जाएगा जो शायद हम अपने अगर अंदर अपने मन में अगर इस चीज़ को रखते हैं तो शायद किसी को नहीं दे पाएँगे। तो अगर आपको भी प्लेटफ़ॉर्म मिला है तो उसको यूज़ कीजिए और वहाँ पर आप जो सोचते हैं इसके बारे में, उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएँ। रवि जी, राइटिंग अपने आप में एक थेरेपी की तरह होती है। जैसे आपने बताया कि आप बचपन में भी लिखते थे, जो जो कुछ पसंद आता है। हम में से बहुत लोग होते हैं जो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, कहीं से हमें सुनने देखने में अच्छी लगती है, हम उसको नोट करते हैं, तो एक थेरेपी का काम करती है हमारे। क्या आपके इस फेज़ से निकलने में आपको इस थेरेपी ने, इस राइटिंग ने सपोर्ट किया? आपको लगा कि हाँ, अगर मैं लिख रहा हूँ, तो शायद मैं थोड़ा रिलीफ़ फ़ील कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कई बार मैं जब अकेला रहता था और मुझे कुछ ना कुछ अंदर सता रहा है या कुछ दुःख हो रहा है, तो मैं एक किताब में अपना छोटा-छोटा जो कहानी है या जो मुझे लग रहा है, वो लिखता था। सबसे पहले ये राइटिंग में क्या होता है, लिखने में क्या होता है कि यू गेट ए क्लैरिटी इन थॉट, क्योंकि हमारा माइंड में जो सोच होता है, चिड़ियों की तरह यहाँ-वहाँ उड़ते रहता है। जी। लेकिन जब अपना हम लोग लिखना चालू करते हैं, सो वी गेट ए क्लैरिटी, ए फोकस ऑन आवर थिंकिंग प्रोसेस। तो हम लोग वो टॉपिक को पकड़ कर वी कैन गेट ए क्लैरिटी। सेकंड थिंग, राइटिंग से क्या होता है कि वी कैन हैव ए इनर सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ सोच सकते हैं, वो पूरा उस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि ये मेरा अंदर हो रहा है। आवर इनर सेल्फ इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ, थर्ड, वी कैन डेवलप सहानुभूति, जिसे बोलते हैं एम्पैथी। मेरा साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो मैं दूसरों के लिए के बारे में भी इस तरह से सोचना चाहिए कि जी। उन लोग भी सफ़र हो रहा है, मेरा कारण क्या सफ़र हो रहा है। और ये सब जब हम लोग लिखेंगे और उसको दोबारा जब पढ़ते हैं, हुँ, दैट गिव्स ए गुड हीलिंग प्रोसेस। इट्स लाइक ए थेरेपी दैट यू वेरी करेक्टली आपने बताया, इट इज़ लाइक ए थेरेपी, राइटिंग इज़ ए थेरेपी। ये भी हुआ था मेरे साथ कि मैंने लिखा था एक बार बहुत साल पहले, मेरा हुँ। कहानी पूरा लिखा था मैं, लाइक अ ऑटोबायोग्राफी। अच्छा। वो लिखकर मैंने उसको पूरी तरह से एक बार और पढ़ा, उसके बाद उसको मैंने फाड़ दिया कि भाई ओके। मेरा इनफ, इसके साथ मेरा हो गया। वो पिछले लाइफ में मैंने जो कुछ भी किया गलतियाँ, यहाँ से मैं करूँगा नया ज़िंदगी। सो राइटिंग हेल्प्ड मी एज़ अ थेरेपी। ओके। जी, ये इस तरह की एक सर्टिफाइड थेरेपीज़ भी है आई थिंक। आई एम श्योर कि ऐसी सर्टिफाइड थेरेपीज़ है कि आपको जो लाइफ में नहीं चाहिए उसको आप पेपर पे लिख के और उसको फाड़ दें। वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है आपके ऊपर कि वो चीज़ अब लाइफ से निकलती है और ऐसा रियल में होता है। बहुत रिलीफ, बहुत शांति फील होती है हमें। करेक्ट। जी, जी प्रवीण। ये ये जब मेरा रिकवरी प्रोसेस चालू हुआ था, हाँ, 14 साल के ऊपर है, हो रहा है अभी, तब उससे पहले मैंने लिखा था। ओके। हुँ, आई एम श्योर इसने आपको सपोर्ट किया होगा, आपकी हेल्प की होगी इसके अंदर। रवि जी, आपने ये बताया कि आप बहुत यंग एज से आप इस एडिक्शन की तरफ झुकाव आपका हो गया था, आपने स्टार्ट किया था। स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमारी सोसाइटी हमारी है, इनका आप क्या रोल महसूस करते हैं? क्या रोल आप आइडियल होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? स्कूल्स में मान लीजिए कि ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए या इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए कि आप उस ट्रैक पर ना जाके अपनी बात ही एक्चुअल में मन में जो है वो खुल के कह पाएँ। क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब हम कुछ खुल के नहीं कह पाते तो हम इस तरह के का सहारा लेते हैं कि वहाँ से हमको रिलीफ मिलता है। तो स्कूल्स का, कॉलेजेस का इनका क्या रोल होना चाहिए कि एक स्टूडेंट इस तरफ झुकाव ना कर सके? बिल्कुल सही, और ये बहुत सही अच्छा क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज़ आज का समाज में आज मैं एक काउंसलर की तरह काम करता हूँ। ओके, माय आई एम ए वोकेशन इज़ माय एज़ अ काउंसलर। कई स्कूलों में मैं जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ। कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस में बच्चों के साथ मिलता हूँ। हुँ, हुँ। और कई लोग हैं जो कोई ना कोई लत से लत में फँसा हुए हैं। हुँ, दे आर हुँ। ट्रैप्ड, आई यूज़ द वर्ड ट्रैप। और स्कूल्स और कॉलेजेस का मतलब मेरे को
वेरी ऑनेस्टली बताना है, सबका एक ही इरादा है कि कोर्स कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो, पढ़ाई करो, लाओ। इतना सारे रैंक से हमारा स्कूल में फर्स्ट टॉप टेनर्स, टॉपर्स, ये वो, they want to do the advertising, no problem. But they are missing a point that education does not finish only with syllabus. They have to also take care of the child's complete holistic well-being, welfare. हमारा जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो मोरल साइंस का क्लास होता था. जी. They used to have general knowledge classes. लेकिन आजकल बहुत कम हो गया. You won't find that. So and बच्चों में क्या हो रहा है, एक निराशा पैदा हो रहा है. ओके, एक अधूरापन रह जा रहा है. दे आर नॉट एबल टू हैव अ फुलफिलमेंट, ए सैटिस्फैक्शन इन देयर लाइव्स. पढ़ाई 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 पढ़ाई, दे आर गेटिंग वेक्स्ड. सेकंड थिंग इज जो आंतरिक वातावरण होता है, अवर इनसाइड इनर सेल्फ में जो एनवायरनमेंट है और जो बाहर एनवायरनमेंट है, ये भी काफी असर करता है एक इंसान पर. मैं वेरी ओपनली इस मीडियम का द्वारा बताना चाहता हूँ, कई लोगों का घर में क्या होता है, बच्चा जो है अकेलापन महसूस करता है. कई लोग रिजेक्शन, दे फेस रिजेक्शन. कई लोग प्यार का कमी, ये सब हो रहा है आजकल का दुनिया में. बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग एंड व्हाट इज हैपनिंग, समबडी एल्स इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. अभी चाइल्ड को, बच्चा को चाहिए कुछ, कोई ना कोई जो उनको प्यार दे सके, जो उनको समझ सके. वो चीज नहीं हो रहा है. तो क्या करते हैं, उन लोग बाहर जाते हैं और कोई ना कोई किसी ना किसी चीज पर उनका डिपेंडेंसी बढ़ जाता है. बाहर जो है गलत दोस्तों मिल सकता है, या लड़के हो सकते हैं या लड़कियां भी हो सकते हैं, और दे इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ. मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी काम करता हूँ एज ए काउंसलर, और रिहैबिलिटेशन सेंटर में माय एक्सपीरियंस इज 15-16 साल के लड़कों से लेकर 60-65 इयर्स एल्डरली पर्सन्स तक कई लोग अंदर भर्ती हुआ है. 3 महीना अंदर रहना है. ये बच्चे जो है, या तो गांव में, छोटे गांव में भी ड्रग्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग, मोबाइल गेम्स, दे आर टोटली आउट ऑफ फोकस. उनका दिमाग पर भी असर पड़ा है. दे आर गेटिंग ब्रेन डैमेज. दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन लाइफ. देयर रेस्पॉन्स टाइम कम हो रहा है. काफी असर है. लोग जो नहीं समझ रहे, लोग पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ हम लोग सब भाग रहे हैं. इट्स लाइक अ रैट रेस. Everybody wants to gain, but nobody is looking at the finer points of life, the finer things of life. On a child, how it is, you see, आजकल मेट्रो ट्रेन में जाइए, कोई रेस्टोरेंट में जाइए, पूरा फैमिली बैठा है, हर एक हाथ में एक मोबाइल फोन होता है. Absolutely. बिल्कुल सही है. You go to a pub, you will find all teenagers आपको मिलेंगे वहां पर. बार एंड रेस्टोरेंट या पब में जाएंगे, टीनेजर्स मिल रहे हैं आप. कोई भी शॉपिंग मॉल में जाइए, you will find boys and girls are there. They are feeling one kind of frustration. और ये डिपेंडेंसी जब उन लोग लेते बिहेवियर या केमिकल का, तो उनका माइंड को एक रिलैक्सेशन होता है, और फिर वो धीरे धीरे आदत पड़ जाता, और वो फिर जाकर एक लत बन जाता है, और फिर उसमें से निकलना मुश्किल है. दे आर ट्रैप्ड, जैसे एक जाल में फंस गया है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस, सोसाइटी, स्पेशली आवर कंट्री. फॉरेन कंट्रीज चीज को अच्छी तरह से उन लोग एक्सेप्ट किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स और भी स्कूलों में करना चाहिए. एंड दे शुड हैव प्रॉपर काउंसलर्स आल्सो, नॉट ओनली CBSE schools, even state level schools, government schools should have counselors. आज नहीं है, तो अगर नहीं करेंगे तो कमिंग जनरेशंस आर गोइंग टू सफर अ लॉट. जी. So it is role from schools, colleges, and society. जी. और ये चीज पहले घर से शुरू हो जाती है, जैसे आपने बताया कि रिजेक्शन मिलना बच्चों को, मान लीजिए कॉन्फिडेंस नहीं है, या उनको फ्रीडम, जो एक लिमिट तक फ्रीडम देनी चाहिए बच्चे को, वो आज के टाइम में नहीं हो रही. वो उनको सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट उनको नहीं मिलता. फिर
अगर घर से बाहर जाते हैं तो स्कूल में गए, स्कूल में कॉलेज में वैसे ही, क्योंकि आजकल आई थिंक बच्चे उम्र से पहले ही बड़े हो रहे हैं, उनको सब तरह के एक्सपोर्ट मिल रहे हैं, उनको इतना ईज़िली अवेलेबल रहती है चीज़ें, क्योंकि दोनों जो पेरेंट है वो वर्किंग है, तो सारी सुविधाएँ उनके सामने रहे, वो इस तरह की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पूरे लूप में वो चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते कि जो इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए बच्चे के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी को ही सबसे एंड में रखा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एकदम, एकदम दैट फैमिली बॉन्डिंग जो बंधन होता है परिवार में, वो बहुत बहुत ही जी, हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं बता रहा हूँ परिवार में जो बंधन होता है, बॉन्डिंग होता है, जो क्वालिटी टाइम होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, हुँ, दैट इज़ लैकिंग। इफ दैट कम्स इनसाइड फिर बच्चे जो है दे विल डिपेंड ऑन पेरेंट्स, दे विल डिपेंड ऑन फैमिली। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक सर्टेन एज होती है बच्चों की जिस टाइम तक आपको टाइम देना ही देना होगा, तो ये कर यस, सकते हैं कि के लिए आप थोड़ा-सा अपने जो प्रायोरिटीज़ है उसको थोड़ा-सा पीछे करके बच्चों को थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करें। और उसके बाद तो फिर ये है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो बॉन्डिंग बन ही जाती है, फाउंडेशन तो बन ही जाती है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आई जस्ट टेक 1 मिनट फ्रॉम यू, 1 मिनट दूँगा। तो बच्चे जो फ्रॉम द टाइम दे आर बोर्न, फ्रॉम देयर इन्फेंसी, they come to early childhood to childhood, then childhood they get into adolescence. हुँ, This is crucial period. हुँ, जो घर में फाउंडेशन जो जैसे आपने बताया जो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो एडोलसेंस पीरियड जो 13 से लेकर 19 तक होता है, 13 साल से लेकर 19 साल तक, वो भटक जाने का बहुत बड़ा मौका है जी, जी। बिकॉज उनका फाउंडेशन वीक था। नाउ दे वांट टू फाइट एंड कम आउट, दे वांट देयर फ्रीडम, जो नहीं मिल रहा तो बाहर जाकर ढूंढते हैं उसको। जी, प्रवीण जी। ओके, सो अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक चीज़ और है सर कि फैमिली का सपोर्ट तो होना ही चाहिए, सोसाइटी का भी सपोर्ट होना चाहिए, स्कूल्स की तरफ से भी पूरा सपोर्ट आना चाहिए। जब किसी फैमिली में मान लीजिए ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ हो जाती है कि ये जो फैमिली मेंबर है हमारा, उसको एडिक्शन हो गया है, उसको किसी चीज़ की लत लग गई है और वो इस चीज़ से दूर इस चीज़ को छोड़ना भी चाहता है, इससे निकलना चाहता है। फैमिली मेंबर्स का क्या रोल होना चाहिए उसका, उसकी हेल्प करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए? उनका क्या रोल होना चाहिए? इसलिए शुरू में मैंने बताया था, शायद बताया था कि ये जो एडिक्शन होता है, ये एक दिमाग का बीमारी है और कोई ना कोई कारण ये जो डिपेंडेंसी हो गया है और वो लत में बन गया। अभी फैमिली में क्या होता है जब अपना लव्ड वंस जिसे कहते हैं या बेटा या बेटी या हस्बैंड या वाइफ सिस्टर ब्रदर किसी ना किसी को अगर लग गया और हमको पता चला कि इनका बिहेवियर अबनॉर्मल है, हुँ, ये हुँ, कुछ अलग ही रास्ता में जा रहा है, ये गायब हो रहा है, सामान गायब हो रहा है घर में से, ये बार-बार पैसा माँग रहा है, कंप्लेंट्स आ रहा है, ये कहीं न कहीं उधार ले रहा है। ये सब जो है इट इज़ ए पूरा इंडिकेशंस कि मेरा बच्चा या मेरा मर्द या जो भी है, ये गलत रास्ता पर जा रहा जी, है। इस समय में एक्चुअली जो विक्टिम है, उनको ये पता नहीं है कि वो लत में पड़ गया। हाँ, वो एक डिनायल में रहता है कि नहीं, नहीं मुझे सब मालूम है, मैं ठीक हुँ, हूँ, आप लोग क्या बोल रहे हैं, ये मेरा मेरा परेशानियों को आप क्या समझते हैं? दे गिव एक्सक्यूज़ेस बट हुँ, फैमिली अगर उनको पता चल गया कि ऐसा हो रहा है, तो दे नीड टू टेक हेल्प। हमारा आजकल का इंडिया में जो समाज है, इस चीज़ से शर्माते हैं, डरते हैं। उस जी, चीज़ को एक रहस्य की तरह घर में ही छुपा कर रखते हैं। लेकिन बाहर आओ, कम आउटसाइड, हेल्प है, फेलोशिप्स है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है। आप जाकर बात कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप देखेंगे यू विल गेट द डिटेल्स। हेल्प लेना, हेल्प नहीं लिया तो वो कमज़ोरी है। जो इंसान हेल्प लेता है वो ताकत है। जी, यस, आस्किंग फॉर हेल्प इज़ साइन ऑफ स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। सो फैमिली फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए और फैमिली उनके साथ विक्टिम के साथ भी बात करना चाहिए कि आप अच्छा आदमी है, लेकिन ये लत जो लग गई है ये एक बीमारी है। वी स्टिल लव यू, यू आर आवर चाइल्ड, यू आर माय हस्बैंड, यू आर माय वाइफ, यू आर माय ब्रदर, जो भी है। मेक देम फील कॉन्फिडेंट कि इतना अच्छा जीवन से आप इसमें गिर गए हैं, यहाँ से आप दोबारा फाइट करके वापस आ सकते हैं। और यही चीज़ मेरा पेरेंट्स मेरे साथ किया। मेरा डैडी हमेशा बोलता था सबको
ये शायद नीचे गिरा हुआ, लेकिन एक दिन आएगा जब ये उठेगा। He used to talk in that way, positive enforcement. हम्म, My mother always used to tell, pray, 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 प्रार्थना करो, भगवान आपके लिए कोई ना कोई एक प्लान रखा है, it will come to pass. So पॉजिटिव एनफोर्समेंट दे रहे थे एक तरफ से, और दूसरा तरफ से मुझे एक रिहा में भी डाल दिया है हम्म, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। So I was getting it well. One side positive and the other side is the actual reality. तो मुझे, और मेरा अंदर भी एक इच्छा था कि मुझे इस चीज से, नरक से निकलना चाहिए। ये क्या हो रहा, व्हाट इज हैपनिंग टू माय लाइफ? हम्म, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं मिला, रिहैब में जाने के बाद मुझे मिला। सो ओके, फैमिली शुड टेक वेरी फास्ट क्विक डिसीजंस। हम्म, इसमें कोई देरी नहीं करना चाहिए, जितना देरी करेगा उतना वो डूबते जाएगा और फिर निकलना मुश्किल। इट्स लाइक ए विशियस साइकिल। राइट, राइट। प्रवीण जी, अगर जैसे कि मैंने पहले भी ये लाइन बोली थी कि लोगों को लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब मैं नहीं कुछ कर सकता। अगर समझ लीजिए अभी आपने बताया कि फैमिली को कैसा बिहेव करना चाहिए, अब वो जो विक्टिम खुद है, उसको किस तरह की मेंटालिटी रखनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए इस दौरान, इस फेज से निकलने के लिए? अगर आप बहुत शॉर्ट में बताना चाहें कि उसको क्या सोचना चाहिए, तो वो क्या है? सबसे पहला, डरो मत। डर नाम का चीज जो है, एक विक्टिम को जिसको लत लग गई, उनको और पीछे खींचता है। हुँ, हुँ। विश्वास रखो कि मैं बाहर आ सकता हूँ, कोई लेट नहीं हुआ। ऐसा कई एग्जाम्पल्स है फेलोशिप में, जो इंसान मौत तक पहुंचकर वापस आया, जो इंसान कंप्लीट लिवर डैमेज के साथ भी आज जी रहा है अच्छा सुंदर जीवन, जो इंसान थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ है, मेंटल हेल्थ इश्यू हो गया, वो भी अच्छा जीवन जी रहा है। सो डोंट, हार मत मानो, आप वापस आ सकते हैं। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इच्छा होना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी वापस आ सकता हूँ। दैट होप एंड रेजिलियंस इज द की वर्ड, इज द की वर्ड। तो डरो मत, कोई देरी नहीं है। मेरे जीवन में, मैं 32 साल के लिए, जब से मैंने पहला घूंट लिया था और जब तक मैं 44 बना, 32 साल के लिए मैंने पिया। लास्ट में जब मैं छोड़ा था, मैं डेली 2 फुल बॉटल रॉ पीता था, सवेरे से लेके कंप्लीट नाइट एंड ऑल। उस कंडीशन में जहां मैं पूरी तरह से हार गया था, एक वेस्ट प्रोडक्ट बन गया था, आई एम एबल टू बाउंस बैक। अगर मैं कर सकता हूँ, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। एब्सोल्युटली दोस्तों, अगर प्रवीण सर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सेम कंडीशन में अगर आप हैं, जैसे सर ने बताया कि उनकी कंडीशन किस हद तक जा चुकी थी, उस कंडीशन से बाहर निकल के आज वो हमारे सामने एक ऑथर के रूप में एस्टैब्लिश है, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है, और इसके साथ-साथ में आज हमारे साथ एक इंटरव्यू सेशन कर रहे हैं और एक कोच, एक मेंटर के रूप में वो काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये अपने आप में एक इनक्रेडिबल जर्नी है सर, इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है। आई एम श्योर जो दिल से देख रहा होगा इस प्रोग्राम को, वो ज़रूर उस तक ये बात पहुँचेगी कि हाँ, इस कंडीशन से, क्योंकि इससे वर्स्ट कंडीशन नहीं हो सकती। तो अगर यहाँ से अगर आप निकल सकते हैं, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं और एक नई जीवन की शुरुआत। तो प्रवीण जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुकी हैं, जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ, क्विकली आपको उसका आंसर देना है। तो आप तैयार हैं इसके लिए? हम शुरू करें? बिल्कुल। मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके लिए सच्ची खुशी कहाँ है? इन नोइंग माई पर्पस ऑफ लाइफ, मैं क्यों इस दुनिया में हूँ, हुँ, सिर्फ दौलत और पैसे के लिए नहीं। भगवान ने कुछ ना कुछ मुझे एक पर्पस दिया है, अगर मैं उस पर्पस को पहचान लिया तो मैं बहुत संतुष्ट रहूंगा। सो आई विल बी हैप्पी। ओके। आपकी राइटिंग जर्नी का सबसे टफेस्ट पीरियड क्या रहा? सच लिखने में, सच लिखना, हर बार उसके बारे में सोचना, हुँ, उसके बारे में सिर्फ खोजना भी कि कहाँ पर कब क्या हुआ था पूरा जर्नी में, किसको मैंने कितना तकलीफ दिया, हुँ, हुँ। ये सब लिखने के लिए मैं आंसू काफी बहाता था मैं, क्योंकि ओह! सब एक पिक्चर की तरह, एक सिनेमा की तरह मेरा सामने आया। दैट वाज द टफ जर्नी, रियलिटी, ट्रूथ। जी, ओके।
अगला क्वेश्चन है मेरा, अगर आपको दोबारा से मौका मिले तो अपनी लाइफ का कौन-सा फेज़ आप दोबारा से जीना चाहेंगे? स्टूडेंट लाइफ, स्कूल में। वापस मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। पूरा जो भी किया हूँ उसको चेंज करके वापस आना चाहता हूँ। वुड लाइक टू गो बैक टू स्कूल। ओके, ओके, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? Dream project is I should at least touch 10,000 people's lives as a counselor, as a life coach. टच करना, उसमें से कितना लोग ठीक हो जाएगा वो भगवान का हाथ में है। लेकिन कम से कम मैं 10,000 लोगों को तक पहुंचना चाहता हूँ। किताब अलग चीज है, पर्सनली भी। आई वांट टू टच पीपल्स लाइव्स, इम्पैक्ट पीपल्स लाइव्स टुवर्ड्स चेंज। दैट इज माय टुडेज ड्रीम। ओके, सो प्रवीण जी, ये सेगमेंट यहीं पर फिनिश होता है और आपने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिए सबके। और आपकी जर्नीज़ को सुनते-सुनते मुझे एक चीज़ और याद आई कि हमारे ही इस सीरीज़ के सीज़न 4 में एक ऑथर आए थे, उनका नाम था विक्रम सेठी और इनकी बुक का नाम था क्विट ड्रग्स। वो सेम आपकी और उनकी सेम कहानी थी। वो भी इसी परेशानी से जूझ करके बाहर निकले थे और फिर वो उन्होंने एक बुक लिखी, अपनी पूरी कहानी उन्होंने सेशन में बताई थी। बहुत इनक्रेडिबल कहानी थी उनकी भी और आज वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं। जैसे उनकी सिचुएशन से लोग निकल रहे हैं, उन्हीं सिचुएशन वाले लोगों की हेल्प कर रहे हैं उनको वहाँ से निकालने में। और एक ऑर्गनाइज़ेशन उन्होंने बनाई है, उन्होंने एक सोशल वर्क वो बहुत कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप भी काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आप दोनों की कहानी बहुत सिमिलर मुझे लगी और मुझे बहुत हिट की वो चीज़ कि एक और ऑथर हमसे जुड़े थे। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम ऐसे बहुत सारे अचीवर्स मैं कहूँगी उनसे हम मिलते हैं और उनकी स्टोरी सुन के इतने इंस्पिरेशनल होती है स्टोरीज़। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप एडिक्शन के वजह से अपनी लाइफ़ में बाउंस बैक कर रहे हैं। आपकी लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी छोटी-छोटी प्रॉब्लम है, वो आपके लिए बड़ी होती है। उससे भी आप बाउंस बैक कर सकते हैं। ये इंस्पिरेशन हमें आपकी स्टोरी से मिलती है। सो सर, आप हमसे जुड़ रहे हैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया है। आपकी स्टोरी जानकर हमें सच में, एक्चुअल में ट्रू फीलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच। सो नाउ प्रवीण जी, अब आई एम श्योर हमारी ऑडियंस अब तक जो आपको देख रही है, सुन रही है, आपसे एक कनेक्शन वो बना चुकी है। तो हो सकता है वो आपसे कनेक्ट होना चाहे और आपसे हेल्प लेना चाहे, तो एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें आज? शालिनी जी, you can give my email ID. जी। Email ID is pkerl67, PKERLE 67, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं @gmail.com. सो एनीबडी, कोई भी अगर कोई डाउट है, क्लैरिफाई करना है या कुछ शेयर करना चाहता है इन कॉन्फिडेंशियलिटी, वन थिंग इज देयर, जो कुछ भी मेरा साथ बात किया जाएगा इट विल बी इन कॉन्फिडेंस। सो खुलकर बात करना और बताना अपना दिल की जो अंदर राज है या जो भी है, come out and talk. Coming out and talking is the first step to recovery. In any fight, लाइफ में जो भी फाइट है, पहला कदम है कि बाहर आना आना। So please, you are welcome to send your mails to me. सो फ्रेंड्स, अगर आप प्रवीण जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनकी मेल आईडी हमने आपके साथ शेयर की, हम एक बार कमेंट सेक्शन में भी इसको पुट करेंगे, आप वहां से इसको नोट कर लीजिए। और आपको कुछ भी इनसे बातचीत करनी है उस टॉपिक को लेकर के, अगर आप स्वयं भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप खुल के इनसे बात कीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए। बात करना किसी भी सोल्यूशन को ढूंढने का सबसे पहला स्टेप होता है, तो आप बात कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स इनके साथ में आप सामने रखिए, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। सर, अगर आज हम आपकी बुक को परचेज करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है? On Amazon book available है जी। and फिलहाल तो I'm offering 22% discount. So people can take advantage of it and please buy the book, share it with your friends and family. पता नहीं कहाँ पर कोई मदद के लिए ढूंढ रहा है, पता नहीं, लेकिन आपका ये एक बुक जो है अगर किसी फैमिली में काम आया या फ्रेंड्स में काम आया, डेफिनेटली इट विल टच देम एंड हेल्प देम। सो प्लीज गो अहेड एंड गेट दिस बुक। फ्रेंड्स, अगर आप प्रवीण सर की बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इस बुक को परचेज करने का लिंक, अमेज़न लिंक हम कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप वहां जाइए। इस बुक पर 22% का डिस्काउंट मिलेगा आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। तो अगर आप इन 24 घंटों में इस बुक को परचेज करते हैं तो ये डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत गवाइए, इसको जरूर परचेज कीजिए, इसकी हार्ड कॉपी खरीदिए, आप खुद पढ़िए,
आप अपने किसी फैमिली मेंबर को, किसी फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कर सकती हैं। किसी न किसी की लाइफ में ये चीज़ ज़रूर हेल्प करेगी, क्योंकि हम में से मोस्ट ऑफ लोग किसी न किसी एडिक्शन के ग्रस्त हैं। आप अगर वहाँ से निकलना चाहती हैं, तो एक आशा की किरण मान लीजिए आपको वहाँ से ज़रूर मिलेगी। बुक को परचेज़ कीजिए, उसको पढ़िए और अपने रिव्यूज़ देना अमेज़न पर बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर एक ऑथर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है उसके रिव्यूज़। ऑथर रीडर्स के रिव्यू मिलना उसके लिए सबसे बड़ा एक एक अवार्ड के जैसा है, तो प्लीज़ रिव्यू ज़रूर डालिएगा। चाहे आप एक छोटा-सा रिव्यू डालिए, बट बहुत इम्पोर्टेंट है। सो नाउ सर, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग राइटिंग, और कुछ आप लिखने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं कोई और बुक के लिए? फिलहाल तो शालिनी जी आई एम नॉट डिसाइडेड, लेकिन अगर हो सके तो मे बी आई विल कंटिन्यू दिस जर्नी सक्सेस इन रिकवरी। क्या क्या हमने खो दिया और उसको मैं वापस आई एम गेनिंग बैक, मे बी, अगर भगवान का ब्लेसिंग है तो मे बी, बट एज ऑफ नाउ डिसाइड तो कुछ भी नहीं किया। देखेंगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इफ आई गेट इंस्पायर्ड, एक प्रेरित मेरे अंदर आ गया, मैं जरूर मे बी आई विल मे डू दैट। बिल्कुल सर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें अदर बुक्स और अदर राइटिंग आपके भी हमें देखने को पढ़ने को मिले और इंस्पिरेशन मिले सब लोगों को। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? फ्रेंड्स, डोंट गिव अप इन लाइफ। हार कभी नहीं मानने का। लाइफ का मतलब है अप एंड डाउन, हैप्पीनेस, सैडनेस, लेकिन हम लोग पीछे कदम नहीं लेने का। कीप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और पूरा विश्वास ऊपर वाले पर और खुद के ऊपर। आप कभी ये मत समझना कि दैट आई एम नॉट फिट फॉर इट। यू आर फिट। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर गिफ्ट है, पोटेंशियल है। आप जरूर जीत सकते हैं और आगे लाइफ में एक चील की तरह आप ऊपर उड़ सकते हैं। ओके, योर विजन शुड बी हाई। तो इससे भी बाहर निकल सकते हैं अगर लत ही नहीं है कोई भी लाइफ इश्यू। सो फाइट, कीप अप द गुड वर्क, हैव द होप, एंड यू विल विन। बिकम ए विनर। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, इस ब्यूटीफुल और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के लिए। आई एम श्योर जितने लोग हमें सुन रहे हैं, उनके दिल तक ये बात पहुंच चुकी है। और आपकी बुक अपने आप एक इंस्पिरेशन है ही, और आपसे आज हम बात करके इतना मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, इतना पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। सो थैंक यू सो मच, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े और अपने जर्नी का हमारे साथ शेयर। थैंक Wonderful, यू। Shalini ji. Thank you so much. Wonderful questions, and you have backed me up very well. I'm really grateful. Grateful to God, grateful to Adyan Books, and to you. Thank you so much. थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। डे 1 हमने कंप्लीट कर लिया है प्रवीण सर के साथ। और क्या स्टोरी थी सर की, किस तरह से उन्होंने इसको बयां किया और कितने जिंदा दिल तरीके से उन्होंने अपने जीवन का सच आपके सामने रखा। इसके लिए हिम्मत चाहिए दोस्तों, जो एक एक प्योर पर्सन के अंदर होती है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने कितना कुछ अपनी लाइफ में पास्ट में कितना कुछ सहा है, कितना कुछ गलत हुआ है, उससे उन्होंने बाउंस बैक किया और आज वे खुशहाल जीवन जी रहे हैं। बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है प्रवीण सर। आई एम श्योर अगर आपको आज की कॉन्वर्सेशन पसंद आई है और साथ में ऑथर्स के साथ बातचीत पसंद आई है, तो दोस्तों आपको अगर लगता है कि किसी और पर्सन को इस कॉन्वर्सेशन की, इस हिम्मत की, इस एक आशा की किरण की जरूरत है, तो प्लीज उस तक ये वीडियो, ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उनको जरूर हिट करेगी और शायद उनके लिए ये एक एक पिलर का काम करे, उनके लिए एक सपोर्टिव सिस्टम का काम करे। और सिर्फ हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए छोटा सा पुश चाहिए होता है, और ये वीडियो वो पुश हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, और कमेंट तो आपको करने ही है। आपके व्यूज क्या है इस टॉपिक को लेकर के, क्या आपको अच्छा लगा आज के सेशन के अंदर, किस चीज से आप अग्री करते हैं, किससे आप डिसअग्री करते हैं, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमें हमेशा आपके कमेंट्स का इंतजार होता है। इसके साथ में सर की बुक को परचेज करने का लिंक हमने शेयर किया है, आप जाके एक बार चेक जरूर कीजिएगा किताब को, उसके रिव्यूज देखिएगा, उसका बैक कवर देखिएगा, उसकी स्टोरी, उसका थोड़ा बहुत उस लिंक के थ्रू आपको पता चलेगा। आई एम श्योर आपको वो पसंद आएगी। इस बुक की फिजिकल कॉपी खरीदिएगा, उसमें जो मजा है पढ़ने में, और वो किसी फॉर्म में नहीं है। तो यहीं पर रैप अप होता है हमारा आज का सेशन। अब मैं आपसे कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूंगी आज के सेशन के एंड में। सबसे पहली बात तो
जैसे कि आज डे 1 हुआ है, हम आगे के सेशन भी आपके सामने लेके आने वाले हैं और हमारे साथ 23-24 ऑथर्स जुड़ चुके हैं। 21 ऑथर्स का हमारा टारगेट होता है, बट और भी ऑथर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इतने सारे सेशंस, सारे टॉपिक्स आपके सामने बैक टू बैक आने वाले हैं। सो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, रेडी हो जाइए। डेली आपको शाम 8 बजे हमारे साथ जुड़ना है। पेपर पेन लेकर के तैयार रहिएगा, नोट्स बहुत सारे बनाने हैं और कोशिश कीजिएगा कि आप उनको बार-बार उनको रिकवर भी करें, बार-बार उनको रिव्यू करें और साथ-साथ में उनको फॉलो करने की कोशिश करें। इसके लिए इसके साथ में अगर आप में से कोई पर्सन जो ऑथर है अभी और या फिर ऑथर बनना चाहते हैं या फिर अभी इस प्रोसेस में है जिनकी वो अपनी बुक पर काम कर रहे हैं और इस तरह के इंटरव्यू शो में आना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए, उन कुछ एक लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा एक ऑफर आपके सामने रखना चाहूँगी। अगर आप हमारे अ, आज के सेशन से लेकर के 21-23 जितने भी सेशंस हम करेंगे, वहाँ तक के सेशंस के अंदर अगर आप हमसे जुड़ते हैं और अगले सीज़न के लिए आप हमारे साथ एज़ अ गेस्ट इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है, अगर इन दिनों तक अगर आप हमारे साथ एनरोल करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न के पार्टिसिपेंट होने के। तो इसका मतलब ये हुआ, आपके साथ मैं एक नंबर शेयर करूँगी, आप उस नंबर पर डायल करके आगे आगे की जो डिटेल्स है वो ले सकते हैं। अगर आप हमारे अगले सीज़न में एनरोल होना चाहते हैं, तो आप इस सीज़न के दौरान ही अगर एनरोल करते हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और वो बेनिफिट्स क्या होंगे मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ में आप इस नंबर पर डायल करके भी आगे की जानकारी ईज़िली ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अगले सीज़न के लिए, उसकी तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं और आप शायद उसके पहले मेंबर हो सकते हैं इस अगले सीज़न में आने के लिए। इसके साथ में दूसरा अनाउंसमेंट मैं आपके साथ ये करना चाहूँगी कि इस तरह के वर्चुअल इंटरव्यूज़ करने के 10 सीज़न के हमारे जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि हम ऑथर्स के साथ फेस टू फेस फिजिकल इंटरव्यू क्यों नहीं करते हैं। सो इसके लिए हमने एक प्लेटफ़ॉर्म रेडी किया है, सुपर पावर ऑथर पॉडकास्ट। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप फिज़िकली फ़ेस टू फ़ेस हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंटरव्यू शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी जर्नी को लोगों के सामने लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ जर्नी को, अपनी राइटिंग जर्नी को, उस पूरे प्रोसेस पर बातचीत करना चाहते हैं, अपने किसी निश टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं, तो आप इनवाइटेड हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे आपको कैसे पार्टिसिपेशन करना है, इसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी कमेंट सेक्शन में। आप वहाँ जा कर के इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आगे की सारी जानकारी आपको बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाए। तो सबसे पहले आपको सुपर बाबू ऑथर पॉडकास्ट पर आना है। दूसरी बात, नेक्स्ट सीज़न मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 11 के लिए अगर आप इसी सीज़न के दौरान एनरोलमेंट कर लेते हैं, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आगे की अपनी एक्साइटिंग जर्नी के लिए, अपने आगे नेक्स्ट ईयर को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और मीनिंगफुल बनाने के लिए। सो दोस्तों, अब रैप अप करते हैं आज का सेशन। कल मिलते हैं आपसे एक और नई किताब के साथ, एक और नए ऑथर के साथ। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10, जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा।